नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जिस मेडिसिन की बात करेंगे वो मेडिसिन अभी आने वाले ठंड के सीजन में बहुत ही ज़्यादा उपयोग में आने वाली औषधि है। क्योंकि आप देखेंगे तो ठंड के सीजन में नेजल पॉलिप के जो मरीज होते हैं उनकी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे लोगों को ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाती है। इसके अलावा दोस्तों नाक संबंधी जो दूसरी अन्य समस्याएं होती है उसमें भी ये लाभदायक है। साथ ही साथ कई अन्य समस्याओं में ये मेडिसिन लाभ पहुंचाती है। किस प्रकार से, यहां पर आप देखें मेरे हाथ में न्यू लाइफ कंपनी का वार्मोसिन ड्रॉप है जो कृमि के लिए दिया जाता है। यदि पेट में, छोटे बच्चों के पेट में या बड़ों के पेट में कृमि हो गए हैं, वार्म इन्फेस्टेशन हो गया, तो उसे दूर करने के लिए वार्मोसिन हम इस ड्रॉप का यूज करते हैं। इसके अंदर भी दोस्तों वो दवा मिली है। दूसरा यहां पर आप प्रोडक्ट देखेंगे तो यहां पर आपको आरईपीएल कंपनी का नेजल पॉलिप ड्रॉप दिखेगा। तो नाक के अंदर जो मांस बढ़ जाता है, जो पॉलिप हो जाता है, उसको हटाने के लिए भी ये मेडिसिन यूज होती है। तो इसमें भी वो मेडिसिन मिली हुई है जिससे हम आज की इस वीडियो में पढ़ाई करेंगे। तीसरे नंबर पर दोस्तों यहां पर आप देखेंगे न्यू लाइफ कंपनी की ही एलर एंड ड्रॉप है जो लगातार किसी को किसी विशेष चीज से एलर्जी के कारण लगातार छींके आती है, लगातार नाक से पतला पानी बहता है, बार बार सर्दी बनी रहती है, तो उस कंडीशन में एलर एंड ड्रॉप का यूज किया जाता है। तो यहां पर भी आपको वो मेडिसिन मिलेगी। और इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे तो नाक के अंदर मांस बढ़ जाता हो, नाक किसी कारण से बंद हो जाती हो, नाक में किसी चीज की सुगंध नहीं आ रही हो, इन सभी के लिए न्यू लाइफ कंपनी का ये नोजो एनएल ड्रॉप आता है। इसमें भी वो दवा मिली हुई है। अब दोस्तों सोचिए ऐसी कौन सी दवा है जो कृमियों को भी नष्ट कर रही है, जो एलर्जी में भी काम आ रही है, जो नेजल पॉलिप में भी काम आ रही है, और जिसे नाक के अंदर हम ड्रॉप के रूप में भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों वो जो दवा है उसका नाम है टीएमबी, उसे शॉर्ट में टीएमबी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्यूक्रियम मेरम वेरम। दोस्तों ट्यूक्रियम मेरम वेरम जो है मोस्टली लो पोटेंसी में यूज की जाती है। जनरली हम अपनी प्रैक्टिस में 6 पोटेंसी में यूज करते हैं, परंतु आप ट्यूक्रियम मेरम वेरम को 30 पोटेंसी में भी यूज कर सकते हैं और इसके मदर टिंचर को भी यूज कर सकते हैं। ट्यूक्रियम मेरम वेरम दोस्तों सबसे मुख्य रूप से नेजल पॉलिप की दवा है, मतलब नाक के अंदर जो मांस की वृद्धि हो जाती है उसकी यह मुख्य दवा है, खासकर यदि छोटे बच्चों के नाक के अंदर का मांस बढ़ रहा हो। इसके साथ साथ यदि बड़ों में भी नाक का मांस बढ़ रहा हो, नेजल पॉलिप है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। नेजल पॉलिप के अलावा दोस्तों यदि किसी स्त्री को वेजाइना में पॉलिप फॉर्मेशन हो रहा है, वहां पर पॉलिप बन रहा हो, उसके लिए भी ट्यूक्रियम मेरम वेरम का यूज किया जाता है। ट्यूक्रियम मेरम वेरम के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें मरीज को लगातार स्नीजिंग होती रहती है, छींके आती रहती है, और वो छींके बिना किसी सर्दी के, बिना कोराइजा के, बिना कोल्ड के आती रहती है। तो नेजल पॉलिप के मरीज में ये बहुत बड़ा लक्षण मिलता है कि मरीज को लगातार छींके या नाक से पतला पानी लगातार बहना, इस प्रकार की शिकायत बनी रहती है। ट्यूक्रियम मेरम वेरम का एक और लक्षण है कि इसमें मरीज को लगता है कि नाक के अंदर कोई कृमि सा रेंग रहा है, कोई नाक के अंदर कीड़ा जो है वो रेंग रहा है, घूम रहा है, उसकी फड़फड़ाहट हो रही है, जिसके कारण इरिटेशन होता है और वह बार बार छींके सी आती है। मरीज को दोस्तों यदि रेक्टम में यानी गुदा मार्ग में यदि वहां पर खुजली चल रही है और वहां पर भी इस प्रकार का एहसास हो रहा है कि कोई कृमि लगातार रेंग रहा है जिसके कारण खुजली उत्पन्न हो रही है, और ये कृमि का रेंगना या खुजली का होना बिस्तर की गर्मी से या शाम के समय बढ़ जाता है, तो ये भी ट्यूक्रियम मेरम वेरम का लक्षण है। तो आप देखेंगे कि जितने भी प्रकार के वार्म के पेटेंट आते हैं, कृमिनाशक पेटेंट होम्योपैथी में आते हैं, उसमें ट्यूक्रियम मेरम वेरम मिली रहती है। तो हमारा भी जो हम मिलाकर के मेडिसिन बनाते हैं वार्म किलर, उसमें सिना, ट्यूक्रियम मेरम वेरम, सेंटोनिन वगैरह मेडिसिन का यूज करते हैं। इतनी ज्यादा असरदार होती है ट्यूक्रियम मेरम वेरम कृमि को मारने के लिए, और खासकर एस्केराइड्स नामक जो कृमि आते हैं उसको खत्म करने के लिए ट्यूक्रियम मेरम वेरम बहुत ही ज्यादा प्रभावी होती है। दोस्तों ट्यूक्रियम मेरम वेरम को यूज किया जाता है रूमेटिज्म के केस में भी। हाथ पांव में असहनीय दर्द है वहां पर भी ट्यूक्रियम मेरम वेरम का यूज किया जाता है, पर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है नाक संबंधी समस्याओं में, और उसमें भी स्पेशली यदि किसी व्यक्ति को नेजल पॉलिप होता है तो। दोस्तों इसके साथ साथ ट्यूक्रियम मेरम वेरम का जो मरीज है वो ये लक्षण लेकर आता है कि उसे नाक में अंदर से ऐसा लगता है जैसे नाक पूरी तरह से बंद हो गई हो, उसे सांस लेते नहीं बनती, सांस नहीं लेने के कारण सफोकेशन फील होता है, घबराहट होती है, बार बार रात में वो नींद से उठ जाता है, बैठना पड़ता, बैठने के बाद जो है प्रॉपर सांस उसके अंदर जाती है, वरना उसे ऐसा लगता है कि एक या दो नाक पूरी तरह से बंद हो गई और मुंह से उसे सांस लेना पड़ता है। ट्यूक्रियम मेरम वेरम के मरीज को नाक बंद होने के कारण सुगंध या दुर्गंध इनका एहसास होना भी बहुत कम हो जाता है। दूसरों के मुकाबले उन्हें जनरली किसी चीज की सुगंध या दुर्गंध समझ में नहीं आती। तो ये सब लक्षण के साथ आपको किसी व्यक्ति में नेजल पॉलिप मिलता है तो ट्यूक्रियम मेरम वेरम अपने डॉक्टर की सलाह से आप यूज कर सकते हैं।
ध्यान दीजिएगा, ट्यूक्रियम मेरम को आप मदर टिंचर में यूज कर सकते हैं और जनरली हम सबसे ज्यादा 6 पोटेंसी में यूज करते हैं। 6 पोटेंसी 4 से 5 बूंद सुबह, दोपहर और रात, दिन में 3 बार देते हैं लंबे समय तक, तो धीरे धीरे ये जो पॉलिप की ग्रोथ होती है ये रिड्यूस हो जाती है। हालांकि आपको एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि कभी भी आप पॉलिप के इलाज के लिए मन से ट्यूक्रियम मेरम ना लें, क्योंकि डॉक्टर इसके साथ एसोसिएट मेडिसिन आपको थूजा, लेमना माइनोरा, पल्सिटिला, ओपियम या जो भी उसके नॉलेज में आपके लक्षणों के हिसाब से बेस्ट मेडिसिन होगी उसे साथ में देगा। इसके अलावा दोस्तों एडिशनली मैं आपको आज के इस वीडियो में ट्यूक्रियम मेरम का एक बहुत शानदार उपयोग बताऊंगा जो जनरली आप लोगों को किसी से सुनने को नहीं मिलेगा। ट्यूक्रियम मेरम के मदर टिंचर को आप किसी ऑयल में मिक्स करें, एक ऐसा ऑयल जिसे आप जनरली नाक में डाल सकते हैं। कई लोग हमारे नाक संबंधी समस्या होने पर नाक में कोई तेल डालते हैं, तो उसमें आप ट्यूक्रियम मेरम का मदर टिंचर मिला लीजिए। मात्रा आप बराबर रख सकते हैं, आधी मात्रा तेल की, आधी मात्रा ट्यूक्रियम मेरम के मदर टिंचर की, और इस मिक्सचर की 2-2 बूंद नाक के दोनों नथनों में डालेंगे तो बंद नाक तुरंत ही खुल जाएगी। नाक का पॉलिप बार बार ट्यूक्रियम मेरम जो एक्सटर्नली जा रही है मदर टिंचर और तेल के साथ मिल करके, वो धीरे धीरे दोस्तों कटेगा। आप चाहे तो ट्यूक्रियम मेरम के मदर टिंचर में थूजा का मदर टिंचर डालकर भी उसे एक्सटर्नली नाक के नथनों में 2-2 बूंद डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप दोस्तों ट्यूक्रियम मेरम को इंटरनली और एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं, जो आने वाले सीजन में, क्योंकि अब आने वाला सीजन ठंड का है और इसमें आपके पास नेजल पॉलिप के बहुत सारे मरीज आएंगे, तो प्राथमिकता में ट्यूक्रियम मेरम यूज कीजिए लक्षणों के हिसाब से दूसरी मेडिसिन के साथ, आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। ऑपरेशन के बाद भी जो पॉलिप नहीं जाता, आप देखेंगे कि वो बहुत ही आसानी से धीरे धीरे वापस रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। मरीज को 10-15 दिनों में ही उसका असर देखने को मिलने लगता है, आराम मिलने लगता है। उम्मीद करूंगा दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी से आपको कुछ लाभ होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।